So I've done so many different things, but for now I would say that I'm an entrepreneur who has a passion for filmmaking. And I was like, यार एक तो proper मजदूरी वाला काम है, because आप जब जाते हो सेट के ऊपर, who initially do a drama ना, तो उनको 5-10 हज़ार per day से मिलते नहीं है ज़्यादा. Sama is from Pindi, I am from Pindi, मैं तो I'm a proud Pindi boy as well. और मैं बस मुझे ये था कि मैंने शाहिद खान अफरीदी बनना है, I was his biggest fan. तो वो कहता है कि no, you will only understand this when you have a kid also. और ये होता है, ये बहुत होता है कि आपको अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरे के बच्चों से आपको नफरत होती है. बिल्कुल, आपने एक्टिंग की बात की ना, यहाँ पे तो स्कूल में भी ऑनेस्टली अनफॉर्चुनेटली गधे बना रहे हैं ना. क्रिप्टो इज एन इन्वेस्टमेंट ना. इन्वेस्टमेंट इंसान तब करते हैं जब आपके पास ज़्यादा पैसे पड़े हो, यू लाइक यार अच्छा मुझे बताओ मैं किसके अंदर इन्वेस्ट करूँ, एक्स्ट्रा स्पेयर कैश. क्या क्रिप्टो से पैसे बन सकते हैं? यस, बिल्कुल बन सकते हैं पैसे. मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान आपको अगर आगे कहता है ना कि मैं क्रिप्टो का एक्सपर्ट हूँ या क्रिप्टो का गुरु हूँ, that person is probably shady. No, इधर पाकिस्तान के अंदर तो उठा के ले जाएंगे, डक के ले जाएंगे. Welcome to How Does It Work? This podcast is powered by Tecno. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work? A podcast by Pakistani. आज हमारे मेहमान बहुत सारी चीज़ें हैं. He's an actor, an entrepreneur, क्रिप्टो स्पेशलिस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी खुद आपको बताएंगे. मेराज हक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. प्लेजर शायन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. अच्छा, पहले तो ये लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर यू एन एक्टर, एन एंटरप्रेन्योर, आजकल क्या कर रही हैं? ओह, योर आल्सो पॉडकास्ट भी है इनकी, आपने देखी होगी, नथिंग हैपेंस हियर विद शबाश शिगरी एंड सेवरल अदर्स. So this is a question that I get asked from a lot of family friends that come to our house कि यार आजकल आप क्या कर रहे हैं. बिकॉज मैं उनको फिर मैं सोचता हूँ कि मैं जवाब क्या दूँ, बिकॉज आई हैव डन व्लॉगिंग, मैंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला, पॉडकास्टिंग भी की, व्लॉगिंग भी की, मतलब अब क्रिप्टो भी कर रहा हूँ, एंड एक्टिंग एज वेल. सो आई हैव डन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट फॉर नाउ आई वुड से दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर हु हैज़ अ पैशन फॉर फिल्म मेकिंग. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग फॉर नाउ. अभी तो पॉडकास्टिंग भी हमने रोकी हुई है, बट या आई एम एन एंटरप्रेन्योर विद अ पैशन फॉर फिल्म मेकिंग. और अभी ज़्यादा मतलब are you acting in anything soon? Are we going to see you back in the drama sets or no? अच्छा, not in Pakistan. Even if I have to do something related to acting, मैं कुछ अपना ही बनाऊंगा. जो हमने recently एक बनाई भी थी film, I don't know if you've seen it or not. It's called Gulabo Rani. अच्छा. Do check it out on YouTube. It's a short horror film that I co-produced with my friend Usman Mukhtar. Yes. And it did really really well. And we had lots of fun doing it. लेकिन मेरा पहला ड्रामा करने के बाद I did this small छोटा सा role in a drama called Sabat. वो और उसके बाद there was this period of a year जहाँ पे एक चैनल जो अभी लॉन्च हो चुका है उनके साथ में था, where they offered me a role. और एक सा उस वक्त अर्तुरुल का थोड़ा ज़्यादा इधर पाकिस्तान के अंदर वाइब चल रही थी. तो उन्हें मेरे बड़े बड़े बाल रखवाए और कह रहे थे कि हम इस किस्म का ड्रामा बनाएंगे. और एक साल पूरा मेरा उसके अंदर ज़ाया हुआ. और इवेंचुअली दैट this was supposed to be shot in Turkey or something like that. हाँ, नहीं, इधर पाकिस्तान में भी था. फिर ने बोला कि ओवरसीज़ करेंगे, फिर कभी डायरेक्टर चेंज हुआ, एंड लाइक लॉट ऑफ दोज थिंग्स. सो आई जस्ट गॉट टायर्ड ऑफ द प्रोसेस, एंड आई वाज लाइक यार एक तो प्रॉपर मजदूरी वाला काम है. बिकॉज आप जब जाते हो सेट के ऊपर सुबह 10 बजे से लेकर रात तक आप काम करते हो. और पीपल हु इनिशियली डू अ ड्रामा ना, तो उनको 5-10 हज़ार पर डे से मिलते नहीं है ज़्यादा पैसे भी. तो हमें ये एक परसेप्शन हमारी बनी हुई ना कि द फ्लैशी लाइफ स्टाइल एंड पीपल एंड एक्टर्स मेक अ लॉट ऑफ मनी. It isn't the case. So I have a lot of respect for the people who are still acting and doing these things. But अगर मैंने acting की भी आगे, तो it will probably be something that I produce myself or create myself. नहीं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, because we recently had this other actor Azan on the podcast as well, and he was saying कि यार between acting and music सबसे बड़ा difference ये acting जो है actually labor का काम है, if you think about it, right? It's hours. आप 14 घंटे सेट पे हो, 16 घंटे सेट पे हो, and it can get sort of tough. And पाकिस्तान में एक और disparity भी बहुत high है, right? Between like let's say a couple of big actors and then the rest. I mean the payment is not what maybe you'd think it is. It's not as yeah, Shayan, payments उसके अलावा the other thing that I have noticed also that people who come, मतलब जो नए लोग आते हैं ना, ये एक इसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते, बट इट्स अ फैक्ट कि शुरू में आप कुछ ड्रामाज करो, दे डोंट इवन पे यू. लाइक दे विल टेल यू कि ओ वी आर गिविंग यू एक्सपोजर, एंड वो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है. लेकिन कितनी मेरी लोगों से बात होती थी, वो कहते हैं हम ड्रामाज कर रहे हैं, लाइक नोन नेम्स नाउ ऑल्सो, दे डिडंट गेट पेड इनिशियली. तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री के अंदर. और प्रोडक्शन हाउसेस को मेरे ख्याल में इस चीज़ के अंदर करना चाहिए कि anyone who's putting in the hours and is working hard, whether they're top tier actor or just starting out, they should be paid and they should be respected equally.
So you mentioned like and I've seen clips of your horror film that जो आप short बनाई थी उस्मान मुख्तार के साथ. Explain something to us. ये जो हम to the layman हमें नहीं समझ आती. So how long have you all been friends? Let's talk a little bit about Nothing Happens Here. It's very random, नहीं, but a very different sort of group of people. I think Usman was also involved in it, like, or at least we'd be calling him out on the podcast. कि वो back पीछे खड़ा हुआ है कि were you all childhood friends? How did you guys meet? So, Shigri, Osama is from Pindi. I am from Pindi. I'm a proud Pindi boy as well. So initially when I did my schooling and everything, पहले तो I was obsessed with cricket. मुझे बचपन से ये था कि मैंने बड़ा होकर क्रिकेटर बनना, and mainly because of शाहिद अफरीदी. और जितनी मैंने शायन मारे खाई ना अपनी अम्मा से because of cricket. अच्छा. तो ओहो, मतलब अगर सारी आप मेरे सिबलिंग्स की मारें इकट्ठी करें तो it's less than 50% जितनी मुझे मारे पड़ी, क्योंकि मैं घर आता ही नहीं था और मैं चला जाता था ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए. और मैं बस मुझे ये था कि मैंने शाहिद खान अफरीदी बनना है. I was his biggest fan. Were you any good? I played till club cricket. There's a story behind that as well कि मैं वही अफरीदी को देखता था तो मैं कहता बस हिट्स करनी है, हाँ बस ये करना है सारा कुछ. एंड माई फादर वॉज लाइक, क्योंकि मैं पढ़ाई के अंदर भी लापरवाह था तो उनको ये पता था कि अगर ये क्रिकेट की तरफ चला गया तो ये फिर शायद बिल्कुल ही छोड़ दे पढ़ाई को. तो मेरे कज़न who's played like 100+ first class matches, was a really really good cricketer, वसीम अकरम के दिनों के अंदर. तो उन्होंने मुझे, मेरे अब्बू ने मुझे उनके क्लब में भेज दी कि आप इसको ज़रा चेक करें. तो उन्होंने मुझे चेक करने के लिए भेजा. तो आई वाज फेयरली यंग. तो उन्होंने मुझे कहा जाओ ओपन करो. मैं ओपन करने के लिए गया बैटिंग के लिए. तो मैंने कोई 4 बॉलों पे 20 स्कोर किया और अगली बॉल पे आउट हो गए. तो मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे बड़ा डांटा, कहते हैं कि तुम क्या क्रिकेट खेलो, पहले शॉर्ट ग्राउंड से बाहर ये किया वो किया. मैंने कहा मैं अफरीदी बनना चाहता हूँ. तो कहते हैं नहीं क्रिकेट ऐसे नहीं होती. एंड ही टोल्ड माई फादर ऑल्सो दैट ही इज़ नो गुड. तो आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड ऑल्सो बिकॉज इनिशियली यू नो हाउ एवरी पर्सन हैज़ दिस इनर कॉलिंग. जब आप यू नो व्हेन यू थिंक अबाउट थिंग्स यू लाइक यार आई वांट टू बी दिस पर्सन. तो वो जब उन्होंने बोला तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. मैंने कुछ अर्से के लिए क्रिकेट छोड़ दी और फिर इन द मीन टाइम वी वेंट टू द US. तो वो फिर क्रिकेट बिल्कुल रह गई. लेकिन जब मैं अमेरिका गया तो आई गॉट इनटू लाइक फिल्म मेकिंग. मुझे फिल्म मेकिंग का पैशन था. और पाकिस्तान में उस वक्त जो लोग फिल्म मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व थे वो बड़े गिने चुने लोग थे, जिसके अंदर उस्मान मुख्तार, शहबाज शिगरी, ये गोल चक्कर वाला क्राउड जो था, ये सारे फिल्म्स बना रहे थे. कुछ खास एग्जैक्टली. तो यही सारे बॉयज़ आपस में कर लेते हैं. आई डिडंट नो देम देन. आई मेट उस्मान को मैं सबसे पुराना जानता हूँ. आई नो हिम फॉर अबाउट 10-12 years now, and he was also an inspiration for me to also get into like acting and filmmaking and all these things, because बहुत गिने चुने लोग थे जिनको हम देख के उस फील्ड के अंदर आते थे. सो उस्मान से मेरी दोस्ती हुई और इवेंचुअली करते करते 2-3 years back I became friends with Shigri. उसामा को मैं पुराना जानता बिकॉज वो पिंडी का था. and that's how we became friends, and we decided हम रात को बॉयज सारे गेमिंग करते थे. हमारा एक ये कोविड के टाइम था. कोविड के टाइम पे, यस, कोविड के टाइम पे. एक्चुअल शुरू में खाली उस्मान मुख्तार, जोई एंड शिगरी यूज्ड टू गेम. GTA खेलते PS5 के ऊपर. वो फिर शहजाद शेख को लेके आए, उसामा को लेके आए, एंड देन मिरेकल, ही इज़ अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, हमारे साथ पॉडकास्ट भी करते थे. They used to game and stuff. और फिर करते करते I got in. अभी वो उसका नाम भी उन्हें बिच्छू गैंग रखा हुआ है. सो उसके अंदर there's Kubra, Gohar, Molkom, who's a Shazre. She goes by Bawarchi. One लेकिन we call her Molkom. तो हम सारी रात को गेमिंग करते थे. और गेमिंग के अंदर जो हमारी आपस में बातें होती थी तो हमने ये डिसाइड किया कि यार why don't we start a podcast. और बड़ा मज़ा आएगा कि हम अगर गेमिंग भी करें and we do a podcast. So that's how the idea came about and we started the podcast. और कुछ अर्सा हमने पॉडकास्ट किया. वाज लॉट ऑफ फन. एंड लेकिन इस्लामाबाद के अंदर प्रॉब्लम जो होती थी वो ये थी कि गेस्ट को लेके आना, and especially paying out of pocket was a hassle. So abhi I was telling you off air also कि my father had a heart attack a couple of months back, so I had to go to the US. और फिर बाकी boys भी आगे पीछे हो गए, but hopefully we make another season of the podcast. How's your father doing now? Alhamdulillah, he is much better. Allah Ta'ala उनको honestly second ज़िंदगी दी है. And just going through that phase of seeing your father going through something which can be life threatening, और पता भी नहीं कि हार्ट अटैक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा. बिकॉज मैं जिम जा रहा था एक दिन सुबह एंड वो कहते हैं मेरे यार पेन हो रही है चेस्ट के अंदर, तो मुझे पानी के अंदर डिस्प्रिन डाल के दे दो. तो मैंने डाल के दी, बट आई सॉ दैट देयर वाज लाइक स्वेट ऑन हिज फोरहेड. तो मैंने कहा अबू मैंने तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना है फ़ौरन. आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल और उधर हॉस्पिटल में जाके उन्हें ECG वगैरह किया. तो देयर लाइक 40% ऑफ योर फादर्स हार्ट इज़न्ट वर्किंग.
and that, you know, really shocked me. Still to this day, when I think about it now, I get very emotional because I love my father to death, or even my mother as well. But I have a very special bond with my father. तो वो कहते हैं कि the good thing is it's not a acute heart attack. Acute heart attack के अंदर basically होता है कि they have to do the bypass then and there, वो आपको life और death के बीच में होता है. तो फिर उनको they had to give him 3 stents डले. उसके बाद फिर आहिस्ता करके हम अमेरिका ले गए. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह he's doing really well now, and he's back in good health as well. And you were with him throughout the process. 100% throughout with him. And I put everything to the side. और मैंने कहा बस अभी sole focus is my father's health and his well-being. बाकी चीज़ें होती रहेंगी. हाँ नहीं, I remember जिससे मेरी अम्मी had cancer a few times. I think I've talked about it before on the podcast as well. लेकिन वो जो टाइम होता है ना when you sort of push everything else, I'm sure आपको एक perspective भी मिला होगा कि what's more important. एक तो वो, और दूसरा आई थिंक सबसे बड़ा मुझे जो पर्सपेक्टिव मिला था थ्रू व्हेन माय मदर वाज सिक बोथ टाइम्स वाज पैसा. ये सारी चीज़ें रेलेवेंट हो जाती हैं ना, मतलब जो लिखा हुआ है, जो सॉर्ट ऑफ तवक्कुल जिसे कहते हैं आई गेस इस्लाम में, या यू कैन कॉल इट डेस्टिनी अगर आप थोड़े से बर्गर हैं. तो डिपेंडिंग ऑन आपने उसको किस तरह लेके चलना है. पॉइंट यही है ना कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर इन योर हैंड्स एंड सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट. बिल्कुल ऐसा ही है. और जब आप वो सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट कर लेते हैं रियलिटी, मुझे तो ऐसे फील होता है कि एक बोझ मेरे से उतर गया है कि मुझे पता है कि यार मैक्स 24 घंटे मेरे कंट्रोल में है, उसके आगे तो व्हाटएवर हैपेंस. तो आपको एक ऑलमोस्ट फियरलेसनेस फील होना शुरू हो जाती है कि यार ओके इंसान के एक तरीके से डर भी ख़त्म हो जाता है इस चीज़ से. हम अपनी डे टू डे रूटीन के अंदर कितनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. वी थिंकिंग कि यार आज हमने ये करने, बट सडनली दिस वन थिंग हिट्स यू एंड यू लाइक एवरीथिंग एल्स शट्स ऑफ. And your perspective on life clears so much as well, because I am 31 now, so अभी तकरीबन आधी ज़िंदगी तो गुजार ली है. इंसान बहुत सारी चीज़ें देखता है. सारी चीज़ें अभी हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं लोगों से, काम की, मुख्तलिफ़ चीज़ों की हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं. लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेक्टेशंस हमें लगाने चाहिए वो अल्लाह से हैं. एंड आई थिंक ही इज़ द ओनली वन हु हैज़ प्लान्ड एवरीथिंग फॉर एवरीवन. यू वर मेंशनिंग ऑफ इट कि माशाल्लाह यू हैव अ सन नाउ एज वेल. हमने प्लान्स बनाए होते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए ये करेंगे. आई एम प्रीटी श्योर यू हैव डिस्कस्ड दैट विद योर फैमिली, योर वाइफ, कि ये करेंगे. लेकिन उस बच्चे का एक पाथ जो अल्लाह ताला ने अभी से लिख दिया गया है. बिल्कुल सिमिलरली जिस तरह अगर एक सुबह चिड़िया जब अपने घोंसले से निकलती है, उसको नहीं पता होता खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मगरिब के टाइम जब वापस आती है तो उसका भी पेट भरा होता है और उसके बच्चों का भी. तो वो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर ईमान ही है जिसकी वजह से दे आर एबल टू डू दोज थिंग्स. नहीं 100%. एंड आई थिंक ये चीज़ व्हेन आई गॉट कॉन्टेक्स्ट होता है ना, फिर आपको डर नहीं लगता कि यार व्हाट काइंड ऑफ फादर विल यू बी. You will play your role, and then there is a part that is just supposed to happen. It's meant to be. ये तो ज़िंदगी की ग्रेटनेस है ना. हाँ, मेरे अंदर भी पॉडकास्टर जानते हैं. हाउ हैज़ फादरहुड चेंज योर लाइफ? डू यू थिंक इट्स मेड यू अ बेटर मैन, और व्हाट हैज़ दैट डन फॉर यू? यार मैं लोगों को ये कहता हूँ, इट्स वेरी, इफ यू डोंट हैव अ किड ना, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन व्हाट दैट फील्स लाइक. मेरे लिए एटलीस्ट इट वाज, आई मीन इट्स इनसेन. Really? It is the best feeling. Like पता है मेरा एक दोस्त था, एक्चुअली पता नहीं फुटबॉल देखते हो आप या नहीं, तो फुटबॉल में एक बंदा था गैरी नेवल, उसने एक बात की थी कि यार हर फुटबॉलर कहता है यार जब मेरे बच्चे पैदा होते वाज द बेस्ट डे इन माय लाइफ, है ना. दैट्स ऑल बुलशिट. द बेस्ट डे इन माय लाइफ वाज व्हेन आई वन द प्रीमियर लीग. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज कोट दैट कि दैट्स सच अ, सो माय फ्रेंड्स हैड किड्स ना, एंड दे वर लाइक यू डोंट नो, राइट. एंड आई यूज्ड टू मेक सो मच फन, लाइक यार भाई हाउ कैन यू कंपेयर, लाइक लेट्स से योर बिगेस्ट करियर अचीवमेंट टू, बिकॉज आपके 4 बच्चे हैं, सारों पे तो नहीं आपको इतनी खुशी है. And then I had a kid. Yeah. Oh यार, like आपको पता है, so when you get married, like you're not really, I mean depending on Pakistan में हो जाता है शायद, generally you marry an adult, right? And when you marry an adult, she already has a personality, she's independent, she's got a critical thinking capability. It's different. Yeah. When you have a kid ना, that little baby, मैं तो पहली बात तो बच्चे को देख के सोचता हूँ हम सर्वाइव कैसे करते हैं, राइट. मतलब मैं सोच के सोचता था यार हाउ आर वी द डोमिनेंट स्पीसीज. मतलब ये बच्चा ना हिल सकता है ना कुछ, ही कांट बर्प ऑन हिज ओन. हाउ डू वी बीट लायंस एंड स्टफ. हम यहाँ तक आए कैसे? लेकिन उसके अलावा इट्स जस्ट, मतलब you can't care for something, you're like, oh my company is my baby, my podcast is my, no it isn't. Your baby is your baby. When you've had one now, you're like, oh shit,
And that's what I don't understand also, because I have this conversation with my older brother who has a daughter, my niece Siva. आजकल उसको भी अब माशाल्लाह 5 साल की हो जाएगी, अगले साल उसको यूट्यूब का और इन चीज़ों का बड़ा शौक होता है. लेकिन यार जब मैं when I did my trip to the US ना, तो I used to hang out with my cousins, my brother. हर चीज़ I used to hate hanging out with people with kids. मैंने कहा इनकी हर चीज़ जो है, हर चीज़ वो बच्चे से शुरू होती है, बच्चे तक ख़त्म होती है. मैंने कहा मोमिन यार, तुम सुबह उठते हो, तुम कहते हो अच्छा अब जीवा को पार्क लेके जाना है, अभी शाम को जो है उसने ये करना है, ये करना है, what are you doing? तो वो कहता है कि no, you will only understand this when you have a kid also. And you know it's so interesting, क्योंकि मेरा sort of जो घर है ना, इस तरह के एक नीचे सेक्शन है जो पहले हमारा ऑफिस होता था, फिर वो CDA के रोलों में ख़त्म हो गया. अच्छा. तो खाली एक जगह थी, so that's kind of become like a den where all my guy friends hang out and we're there all the time. Yeah. मुझे अब इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि they're downstairs playing FIFA and I want to play FIFA. Yeah. But I really don't, because I'm like, so I can give the kid to my wife and just go down. Yeah. But I'm having such a good time कि I'm like यार, अच्छा, you're actually having a good time. I swear to you ना, like I don't know if other people are not, मैं खुद इन चीज़ों पे हंसता होता था. Right? Like यार, what the fuck, I'm having a good time. बच्चा पैम्पर चेंज कर ये exactly यही चीज़ मैं भी बोलता हूँ. Because whenever, so my sister has kids, right? So मेरी nephews and nieces, till they were like old enough to talk and they were funny and stuff. Yeah. They were irrelevant to me. And I'm being honest with you, like I love the shit out of them now, but और ये होता है, ये बहुत होता है कि आपको अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरों के बच्चों से आपको नफरत होती है. अभी भी मैं फ्लाइट पे था कराची कुछ 2 हफ्ते पहले, एक बच्चा रो रहा था मेरे साथ, I was like, nothing changes. Yeah. So it's not like I love your kid. I'm just gonna love my kid. Yeah. You know what I mean? Absolutely. Because it's mine. And वो एक बहुत different, मतलब अगर मेरा बच्चा फ्लिप करता है ना अब, तो मुझे ऐसे लगता है जिस तरह अचीवमेंट अनलॉक्ड. आपका बच्चा फ्लिप करेगा, being honest with you, I don't give a shit. और अब दूसरी ये बात है ना शायन, I'm sorry I'm cutting you off, होता है ना कि आप कभी when you're like, you know, you go to like a family gathering or whatever, और किसी और के बच्चे बदतमीजी करो या आप घर में चीज़ें छेड़ोगे, like यार ये इसको बच्चे को सीधा करता हूँ. लेकिन and then when your own kid does it ना, everyone's looking at you and you're like, अच्छा तो क्या, like क्या है, खेल रहा है, expressing himself, whatever. It's unique, man. It's so, and I have most of my friends, like they don't have kids, right? So मैं उनको ये कहता हूँ, whenever they ask me this question, I don't even talk about it. Yeah. I'm like, देखो, if I talk about it, you just gonna be like, you sap, you know, like क्या बातें कर रहा है. So I'm like, that part, this chapter, now I'm gonna keep to myself. जब आपके बच्चे होंगे ना, then we'll talk about this really weird phenomenon that, because you know, the other thing that's so interesting is that it's the only real thing that needs you, like true, like we say, you know, my company needs me. Yeah, look, I run a fucking advertising agency. There will be other advertising agencies. I run a media. This child, like it's actually like dopamine is released around the mother, around the father. The child actually, for its survival, for its mental health, requires you. It's not the same. It's not. You can't compare it to you know, relationships, or some people are like, oh yeah, I have that feeling with my cat. I'm not taking away your love for your cat, but it's biologically different, you know. Like अगर आप इस पे पढ़ें तो you see there is like a baby, you know, is born to look like their father. Do you know this? Do you know why that happens? Why is that? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ के तो पेट से निकलता है, तो माँ की तो एक रिलेशनशिप होती है ना, ऑब्वियसली 9 महीने पाला है, बाप की नहीं होती. तो जिस तरीके से साइंस, अल्लाह ताला, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ने बना हुआ है कि बच्चा शुरू के पहले 3 हफ्तों में will always look more like the father, and then their face changes. Really? Yeah, this is actually, you can Google it, you can read about it, right? So it's interesting, and they've done this so that you look at it and go, this is mine. Oh, you know what I mean? I think one of the reasons why is because mine तो वैसे ही are very nurturing, right? और genetic है. Genetic है. तो the reason this could be is because ताकि एक bond बाप का भी create हो जाए बच्चे के साथ कि ओ यार ये this is, you know, mine, and you have that bond, because otherwise we can never be as nurturing as mothers, right? Fathers can never be as nurturing. 100%. So that could be one of the reasons why I'll look into it. That's a very interesting fact. Yeah, that you I told me. found that really interesting as well. Yeah. खैर आप मेरा podcast ना करें, this is reverse होना चाहिए. तो let's go Yeah, back I to miss you. doing a podcast, man. Co-host चाहिएगा मुझे. Good at it, you're very good at it. मैं आधा घंटा अपनी बातें कर रहा हूँ यार. This is not why we're here. So back to your podcast. मैं कह रहा था कि since we're talking about children and all these things, there's with life in general, people have a. I understand that everything is finite and you can't control it. Like you have some semblance of where you want to be, where you want to go. Yeah. There is the creative side of you, which is clear, acting ki, filmmaking ki, podcast, YouTube, vlogs, etc. Then there's the entrepreneur side of you. Yeah. Are you more a suit or more creative?
Yeah, I'm stuck in between, but if I had to pick one, I would pick the entrepreneurial side of me. And the reason for that is because इस चीज़ को बहुत हमारे मुल्क के अंदर it's you know हमें बताया जाता है कि वो पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, but in fact I completely disagree with this. अभी जैसे मैं आपको बताया था, my father had a heart attack and all these things. I was able to do all these things because alhamdulillah I was doing okay for myself financially. तो मैं ये समझता हूँ कि to be doing well financially is something that everyone should strive for. और मैं ये भी समझता हूँ कि एक्टिंग के इन चीज़ों के अंदर लाइक आई मेंशन बिफोर कि इतने सारे पैसे भी नहीं हैं, और आपको पैसे मिलते भी हैं तो टूट के मिलते हैं. लाइक एनी एक्टर हु साइंस अप फॉर अ ड्रामा और एनीथिंग ना, तो अगर फर्स्ट करो उसको 10 लाख रुपए भी मिल रहे हैं ओवर अ स्पैन ऑफ 6 months, ठीक है, तो उसको पहले इनिशियली साइनिंग के वक्त 20% खाली मिलेंगे, ठीक है, फिर एंड में मिलेंगे, और फिर एंड में मिलेंगे. ये लोगों को पता नहीं है ना इतनी सारी चीज़ों का, तो उसको पहले 20% मिलेंगे, और उन 20% से ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, ही हैज़ टेक केयर ऑफ ऑल द नीड्स 6 महीनों के लिए, और सुबह से लेकर रात तक उसने गधे की तरह काम भी करने, ठीक है. और फिर उसके बाद यू हैव सो मेनी आइज ऑन यू व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड टीवी एंड ऑल दीज थिंग्स. तो आपको वो एक बड़ी अनफॉरगिविंग सी भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज यू आर स्टक इन दिस वर्ल्ड वेदर यू लाइक अच्छा शुड आई डू मोर ड्रामाज और शुड आई जस्ट feed my creative instinct and do less dramas and scripts that I like. पाकिस्तान के अंदर तो वो ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं नहीं जो आपको हर दफ़ा अच्छी लगेंगी. बिल्कुल बिल्कुल, एक तो sort of run of the mill चीज़. हाँ, तो वो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार इसको आप शौक के तौर पे लेके आ सकते हो, एक्टिंग को, फिल्म मेकिंग, सारी चीज़ों को, लेकिन एज अ करियर यू शुड डू समथिंग वेरी डिफरेंट. और फिर वो आई वाज स्टक इन दैट जर्नी कि यार क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. और आई फील लाइक इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया ना वाज मी लिविंग इंडिपेंडेंटली इन द US, बिकॉज आई हैव डन ऑल माई स्कूलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द US. और आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर शायन यू कैन वाउच फॉर दिस ऑल्सो कि आप एक बच्चे को जो इधर 16-17 साल का होगा, आपके साथ पला बड़ा हो सारा कुछ, और वो अगर चंद साल के लिए जाएगा ना किसी भी बाहर के मुल्क के अंदर, when that kid comes back, ग्रूमिंग अलग हो जाती है. उस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स, उस बंदे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, all these skills will be way different than the person that he was with. बिल्कुल, आपने एक्टिंग की बात की ना, यहाँ पे तो स्कूल में भी ऑनेस्टली अनफॉर्चुनेटली गधे बना रहे हैं ना. मतलब आप रटा, मुझे भी याद है जिस समय मैं ओ लेवल्स में होता था, केमिस्ट्री के सर हमें एक पेपर देता था कि इसको रट लो, ज़्यादा सवाल ना पूछो, इट्स क्रिटिकल थिंकिंग. तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाई यू नोटिस अ लॉट ऑफ, क्या कहते हैं, वापस्तानीज कहते हैं. हाँ, वापस्तानीज जो हैं उनकी एक अच्छी फैसेट टू देयर पर्सनैलिटी इसकी उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यहाँ पे बहुत लोगों में नहीं है. मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोग स्ट्रीट स्मार्ट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल उस तरीके की नहीं है जहाँ पे बाहर लोगों की होती है. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल आल्सो. शायन, व्हाई डू यू थिंक वी सी सो मेनी यंग मिलियनेयर्स कमिंग आउट ऑफ कंट्रीज लाइक द US, कैनेडा एंड ऑल दीज अदर प्लेसेस, और पाकिस्तान के अंदर नहीं आते? दिस वॉज वन क्वेश्चन विच रियली ट्रिगर्ड मी, और मैं रात को बैठ के सोचता था कि यार ये क्या वजह है कि पाकिस्तान से वी नेवर सी कि एक एंटरप्रेन्योर या कोई एक मल्टी मिलियनियर बन गया इन डॉलर्स नॉट इन रुपीज़, और अमेरिका के अंदर से हमें कभी यूट्यूबर कोई निकलता आ रहा है, कभी क्या आ रहा है. एंड द कंक्लूजन दैट आई केम अप विद वाज, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरी पर्सनल इसके ऊपर असेसमेंट है, वो ये है कि 16 साल की उम्र के अंदर उधर बच्चे को निकाल देते हैं घर से कि आप जाओ, काम भी करो, पे योर बिल्स, लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक है. और वो 16 साल की उम्र में अपने आप को वो उसके बेसिकली सर के ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाती है ना कि अब ना आई हैव टू मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ. वो भागता है, दौड़ता है, कोई चीज़ों के अंदर फेल होगा, कई चीज़ों के अंदर फेल नहीं होगा, और बाय द टाइम ही इज़ 22-23 years old, he'll have something figured out, right? Whether it's a job, whether it's something that they want to do, whatever the case is. तो वो जो उनको वक्त मिलता है ना उसके दौरान, उसके अंदर क्योंकि हम वैसे ही बड़े हो रहे थे, तो our skills are developing also, and we have the energy as well to do such things. So we see young millionaires coming out of those countries because they've experienced life very early. पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि 23-24 साल तक तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना. 24 भी आप कम कह रहे हैं. हाँ, मतलब मैं एग्जांपल आपको एक एवरेज ले लेते हैं ना, 24 साल तक हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर फाइनेंसेस, फॉर एवरीथिंग, ठीक है. तो आपकी स्किल्स वैसे ही वो डेवलप नहीं होती, आपको भाई पापा जान दे रहे हैं, मसले की बात नहीं है. एक्सक्यूज मी. अच्छा, बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यूर अबाउट 25-26. अब जब आप 25-26 साल की उम्र में ग्रेजुएट होते हो, आपके ऊपर सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है ना शादी का, शादी करो. वेदर यू आर सेटल्ड और वेदर यू आर नॉट सेटल्ड, दे वांट यू टू गेट मैरिड बिकॉज पेरेंट्स की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, एंड यू गेट मैरिड. एंड व्हेन यू गेट मैरिड, तो a year or two later down the line, the parents want that you have a kid also. उनको शौक होता है सारा.
Now, the thing is, when you're 26, 27 and you're not doing that well financially, I feel like men in Pakistan who have such responsibilities are not living, Shayan, they're just existing. Because उस वक्त तक उनकी जो responsibilities होती हैं वो they have to get a job, they have to provide, they have to take care of the wife, her side of the family, keep a balance between his side of the family, और फिर बस आप you're just existing to meet the needs of the people that you know you're living with. और इसी वजह से इंसान की मैं ये समझता हूँ कि उस एज में अगर आपकी रिस्क टेकिंग एपिटाइट है भी ना तो वो वैसे ही कम हो जाती है, बिकॉज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती हैं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती हैं तो इवन इफ़ यू फेल वंस ना कि यार एक बिज़नेस ट्राई करते हैं हालात देख के, जो भी करके आपने बिज़नेस देखा ट्राई करके, इफ़ यू फील लाइक यार हमारी फैमिली को बिज़नेस नहीं जचता या हमें बिज़नेस नहीं जचता, बट इन फैक्ट यू हैव टू फेल मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू बिकम सक्सेसफुल, अनलेस आपका तुक्का लग जाए किसी चीज़ के अंदर और आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ. और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, एंड द रीज़न आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग इज इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ चिकन एंड एग ना. आपने बात की कि यार 26, 27, 28, 29 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी मेल जनरली वो ये ना बिटवीन फैमिलीज बस sort of फंसा हुआ है. फंसा हुआ क्यों है? क्योंकि इंडिपेंडेंस नहीं है. इंडिपेंडेंस शुरू किससे होती है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एब्सोल्युटली. देखिए, आई एम श्योर you've experienced this. Anyone who is experienced being a breadwinner knows कि that can only happen to you to a large extent if you're sort of मतलब आप दब रहे हो फॉर अ रीजन ना. आपको पता है भैया पैसा तो यहीं से आना है ना, मतलब बच्चों को तो किधर से खाना खिला. that allows for a certain pressure to exist. That can only be taken away with financial independence. Financial independence can only be achieved by risk taking. तो आप वो एक साइकिल में फंस जाते हो, और जब आप उस साइकिल से निकलते हो, थोड़ा सा कुछ ट्राई करते हो, फेल होते हो, तो आप लाइक नहीं बिल्कुल साइकिल में वापस ही बंदर आते हो, तो लाइक भाईजान अंडर माई रूफ, माई रूल्स, माई सिस्टम, एंड देन यू कंटिन्यू टू स्टे इन दैट सॉर्ट ऑफ ट्रिजेक्टरी. तो इट्स अनफॉर्चुनेट यार. लेकिन ये बताएं कि आपने तो अभी बताया है कि आपने पैसे बनाए हैं, तो हमें भी बताएं यार, हम तो इधर पाकिस्तान में डूब रहे हैं. So Shayan, I have made most of my money through crypto. Whatever I've been able to set up, whether it's making a film, whether मैंने एक supplement company भी खोली थी which later I shut down. लेकिन जो भी चीज़ें मैंने की हैं वो मैंने की हैं because of crypto. आपने क्रिप्टो में शुरू में कितना इन्वेस्ट किया था? मैं आपको बताता हूँ, वो कहानी बताता हूँ. I'm coming to that. So मेरा जो वही था, when I was like 26, 27, कभी मैं एक्टिंग में इधर प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ, कभी इधर प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ, और आई वॉज जस्ट सॉर्ट ऑफ लॉस्ट. एंड आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पेरेंट्स आर्ट रियली सपोर्टिव ऑफ दैट फील्ड ऑल्सो. दे लाइक यार तुम क्या कर रहे हो, अपने इतना अर्सा कर रहे हो, योर अंकल सेज यू शुड गो टू द US, तुम्हारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं, तुम इधर पाकिस्तान में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड राइटफुली सो. तो मैं आई वॉज स्टक इन दिस वर्ल्ड वेयर आई वॉज गोइंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द US एंड पाकिस्तान. मैं उधर जॉब करता था, फिर मैं छोड़ के, बिकॉज मुझे लगता है यार नहीं, आई वॉन्ट टू बी इन पाकिस्तान, आई एम हैप्पी इन पाकिस्तान. तो अबाउट 3-4 years ago मैं फिर गया अमेरिका के अंदर, और उधर जाके आई स्टार्टेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स, PMP का एक कोर्स होता है, वो मैंने शुरू किया. और वो जब मैंने किया तो यार मैंने कहा यार आई डोंट वांट टू डू दिस, एंड दिस वाज क्लोज टू द कोविड टाइम्स. तो मेरा भाई जो है मोमिन, who basically got me into crypto and taught me everything that I know about crypto, उसने मुझे कहा कि यार तुम why don't you learn crypto. एंड वो मुझे ये था यार क्या बकवास है, क्या मैं क्रिप्टो करूँ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है. बट ही वाज लाइक नहीं तुम करके देखो सारा कुछ. तो आई केम बैक टू पाकिस्तान, कोविड हो गया एंड एवरीथिंग वाज शट डाउन. तो द US गवर्नमेंट यूज्ड टू गिव देयर सिटीजन स्टिमुलस चेक्स. जितने भी सिटीजन थे उनको स्टिमुलस चेक हर किसी को मिले थे. मेरे ख्याल में $1,500 के 2-3 चेक्स थे. सो मेरे जो पैसे बने थे वो $4,500 बने थे, $4,500. And there was this one coin that my brother found, because मेरा भाई तब से बिटकॉइन और क्रिप्टो करे कि when it first originated ना, तो उस टाइम आपको if you wanted to get a bitcoin there was this thing called a bitcoin faucet, जहाँ आप जाके अपनी email लिखो and they would give you a bitcoin. So he got his first bitcoin that way and he sold it for like $500 then. तो उसने मुझे कहा कि यार एक ये coin है, it's a meme coin, sort of like have you heard of Doge? इस किस्म का एक कॉइन था. कहता है इसके अंदर जो है तुम डालो पैसे एंड सी व्हाट हैपन्स. तो मैंने कहा यार ये 4,500 आए हुए हैं ट्रम्प की वजह से पैसे, ये डाल दो उसके अंदर सारे. तो इट्स लाइक यू श्योर? मैंने कहा हाँ, आई हैव नथिंग टू लूज, पुट इट इन. अच्छा, आई पुट द मनी इन, और शायान हफ्ते के अंदर दैट $4,500 वो लेफ्ट 200 पीछे रह गए. मतलब वो प्राइस उसकी नीचे आके $200 रह गए, गिर गई उसकी सारा कुछ. आई वाज लाइक माइट एज वेल गो टू जीरो नाउ. तो मैं आई डिडंट सेल.
और उस वक्त उन्होंने मार्केटिंग वगैरह उसकी शुरू की और करते करते माई $4,500 टर्न इनटू $27,000 और आई हैड दैट गोल इन माई माइंड बिकॉज आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. सो मैं चीज़ें लिखता हूँ या ट्वीट करके उनको लाइक करके संभाल लेता हूँ अपने पास. I have a story about that as well. लेकिन मैंने लिख के ये किया था कि यार by the end of this year I want to get a Kia Sportage. ये मैंने अपने लिए गोल सेट किया था. तो वो जब 25,000 के ऊपर गए ना पैसे $25,000 के ऊपर $27,000 के ऊपर, तो मैंने कहा यार नहीं अब गोल्स को थोड़ा चेंज करना है. I don't want a Sportage, I want a C class. I want to get a C class. And I told this to my father. I was like यार तुम लालच के अंदर बैठ गए हो, पैसे निकालो, get the car and go from there. मैंने कहा नहीं. अच्छा मैं रात को सो के जब सुबह उठा तो वो 40,000 पे गया, 50 पे गया, $60,000 पे गया. एंड आई डिड नॉट टेक द मनी आउट. आई वाज लाइक नहीं यार इसको 100 के पे विड्रॉ करेंगे एक ही दफ़ा. आई वाज यूफोरिक एट दैट पॉइंट ना. और अच्छा वो हुआ करते 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 वो वापस 27 के ऊपर आए. जो ही 27 के ऊपर आए मैंने उसी वक्त कैश आउट किया. तो स्पोर्टेज ही ठीक है, स्पोर्टेज ही ठीक है, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे चीज़ मिल रही है. मायराज वाला कहते हैं स्पोर्टेज. मैंने उसी वक्त वो पैसे विड्रॉ किए, पाकिस्तान में लाके आई गॉट माई फर्स्ट कार विच वाज अ किया स्पोर्टेज. सो उस वक्त आई मेट अ फ्रेंड उमैर और ही वाज इनटू लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स. ही वाज लाइक यार मिराज भाई आपके भाई इतने अच्छे सिखा रहे हैं, आप मुझे भी क्रिप्टो थोड़ा सिखाएं एंड लेट्स जस्ट मेक अ ग्रुप. क्रिप्टो का ग्रुप बनाते हैं एंड विल चार्ज पीपल अ सर्टेन अमाउंट. तो हम स्टार्ट करते हैं. मैंने कहा नहीं यार मुझे पाकिस्तानी अवाम से बड़ा डर लगता है बिकॉज हमारा ये कि जब तक चीज़ें ठीक जा रही हैं तब तक तो आप ज़बरदस्त हो. एज सुन एज स्पेशली फाइनेंसेस मैन, जो ही चीज़ें नीचे आएंगी तो ये आप ही घर पहुंच जाएंगे लोग. तो आई कैन नॉट डू दिस. मतलब वो ये ना परचेसिंग पावर ही लोगों का कम है तो दैट्स देयर एवरीथिंग सेविंग्स के अलावा. और परचेसिंग के अलावा वही लाइक यू सेड शायन, क्रिप्टो इज़ एन इन्वेस्टमेंट ना. इन्वेस्टमेंट इंसान तब करते हैं जब आपके पास ज़्यादा पैसे पड़े हो. लाइक यार अच्छा मुझे बताओ मैं किसके अंदर इन्वेस्ट करूँ, एक्स्ट्रा स्पेयर कैश. लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो हमारे जिस किस्म के हालात हैं, जॉब जिस तरीके से चल रही हैं, तो बहुत मुश्किल हालात है ना. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आई डोंट वांट टू डू अ पेड सॉर्ट ऑफ अ थिंग. आई एम विलिंग टू गिव माई नॉलेज टू एवरीवन फॉर फ्री. मैं मुफ्त में कर लेता हूँ. लेट्स मेक अ फ्री ग्रुप. तो मैं मान नहीं रहा था. उसने कहा नहीं आप करें. हमने फ्री ग्रुप बना लिया और फ्री ग्रुप से हमने करते 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 वो जब स्टार्ट किया तो वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आ गए. विद इन द फर्स्ट 2 months वी गॉट लाइक 25,000 पीपल इन द डिस्कॉर्ड. और वो इतना ज़्यादा लोगों का हो गया कि वी weren't able to handle it. एंड देन वी डिसाइड कि अच्छा चलो एक छोटी सी फीस के लिए लेट्स मेक द सेपरेट ग्रुप. जो लोग सीखना चाहते हैं एज अ स्किल क्रिप्टो को, विल चार्ज में वेरी नॉमिनल फीस एंड स्टार्ट टीचिंग देम. और उधर से हमने उसके ऊपर काम करते करते करते. तो इस क्रिप्टो साइंस तो मतलब आपने जिस तरह शुरू में कहा, आपने शुरू में तो बस कोई कॉइन पकड़ा उसमें पैसे लगा दिए, राइट? Is it one of those like Is it a Ponzi scheme? Is it a Ponzi scheme? मतलब मैं कह रहा नहीं चाहता. देखो I've never invested in crypto. और मैंने बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी हैं. बहुत लोग. My partner Amir in Pro Pakistan made a killing in crypto. Really? In fact, he made more money in crypto than he did in Pro Pakistan. अच्छा. So when we bought, me and some partners bought majority shares from him. That money put into crypto and made a shitload of money. Same. A lot of people made a lot of money doing a lot of different things. Right. ठीक है? In crypto. लेकिन no one has ever been able to explain to me, and this is what I want to understand from you. I would love to. Is there a science? Like, how do I know? यार अब एक meme coin है. Yeah. It's not like it's ever going to, or is it ever going to become a real? Like Bitcoin अलग है. Bitcoin I feel like is surpassed for me what where you could have made money in it, one, and two, it surpassed for me the threshold के जैसे you can make life changing money basically. And not only that, it is also Bitcoin is now 100% here to stay. Yes. Right? So मैं आपसे ये नहीं आर्ग्यू कर रहा कि बिटकॉइन होगा या नहीं होगा. इथीरियम आई थिंक इज अनदर वन, राइट? ये तो कोई बड़े नाम है ना, ये तो कहीं नहीं जा रहे. लेकिन डॉज कॉइन आज, तो कल कोई और, तो कल कोई और, तो कल कोई और. ये इज इट अ पॉन्जी स्कीम? आई मीन व्हाट इज इट? यार इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट. नाउ सो टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि यार क्या क्रिप्टो से पैसे बन सकते हैं? यस, बिल्कुल बन सकते हैं पैसे. क्या आपके लॉसेस भी हो सकते हैं? बिल्कुल लॉसेस भी हो सकते हैं. अब जिस इंसान को मैं क्रेडिट देता हूँ, जिसको हु गेट्स लॉट ऑफ हेट, इज़ वकार ज़का. I feel like he's done a phenomenal job in spreading awareness about crypto, especially in Pakistan.
whatever he does on the side, man, like मुझे उसकी नहीं परवाह, whatever he does on the personal is that's his business. लेकिन मेरा ये मानना है कि 90 to 95% of the people that have come into the crypto space is because of Vakar Including my Zakka. partner, by the way, Amar bhai. हाँ? Vakar Zakka actually से ही हाँ, उन्हें no, सीखा था. it's a fact ना. Yeah, और Vakar ये Zakka is the पाकिस्तान के अंदर man. मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि लोग different groups बने हुए देश से, यार ये बुरा, ये अच्छा, मैं कहता हूँ सब अच्छे, हर चीज़ में divisions create मत करें. लेकिन the thing that I focus on the most is that you need to learn crypto as a skill. What does that mean? So I'll explain. A lot of people enter the crypto space on hearsay कि मेरे दोस्त ने यार बहुत सारे पैसे बनाए, किलिंग बनाई, उससे मुझे कहा कि पैसे डाल दे, मैंने डाले, मेरे पैसे डूब गए. या उस सर्टन ग्रुप के कहने के ऊपर मैंने पैसे डाले, मेरे पैसे डूब गए. बट शायन द थिंग इज़ दैट if you don't know how to drive, and if I give you a Mercedes, आप जाके दीवार के अंदर मारोगे, Mercedes का उसमें कसूर नहीं, उसमें आप कसूर. You haven't learned how to drive. Now crypto itself is a skill. You need to understand कि इसके अंदर क्या सारी चीज़ें involved हैं. इसके अंदर technical analysis है, fundamental analysis है. You need to see the price action of stocks. You need to see how the dollar is doing. Global economy आपको देखनी पड़ती है. उसके बाद अमेरिका, चाइना आपस में किस तरीके से clashes कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ता है. There's so many, मतलब समुंदर है. मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान आपको अगर आगे कहता है ना कि मैं क्रिप्टो का एक्सपर्ट हूँ या क्रिप्टो का गुरु हूँ, दैट पर्सन इज प्रॉब्ली शेडी, बिकॉज ये एक समुंदर है. और मैं ये समझता हूँ कि आई अलॉन्ग विद एवरीवन इज अ स्टूडेंट ऑफ क्रिप्टो, बिकॉज हर रोज़ आपको नई एक चीज़ सीखने को मिलती है. तो वो जो चीज़ है. और आप कहाँ पढ़ते हैं बाय द वे क्रिप्टो के बारे में? वेयर डू यू स्टडी? सो आई लर्नड ऑल द थिंग्स फ्रॉम माई ब्रदर. उसके अलावा आई पेड फॉर लॉट ऑफ कोर्सेज, और मैंने वो अच्छे खासे पैसे दे के कोर्सेज लेके समझे. और फिर मैंने ये समझा कि जो क्रिप्टो की मार्केट है ना, सिमिलर टू स्टॉक्स, इट्स अ वेरी सिक्लिकल मार्केट. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मार्केट. देयर इज अ बुल मार्केट वेयर द प्राइसेस गो अप एंड देयर इज अ बेयर मार्केट वेयर प्राइसेस गो डाउन. इफ आई हैड अ चार्ट ना, मैं आपको चार्ट किसी दिन हम बैठेंगे वैसे कॉफ़ी पे, मैं आपको बताऊंगा हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स. बिकॉज आपको जब वंस यू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दीज थिंग्स वर्क ना, यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इनटू क्रिप्टो एंड ऑल दीज थिंग्स. और उसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज भी हैं. मैं आपको कुछ भेजूंगा अगर आप, इफ़ यू वांट टू पुट देम इन डिस्क्रिप्शन. मेरे नहीं, बाकी लोगों की, इफ़ दे वांट टू लर्न अबाउट क्रिप्टो, वो उधर से जाके सीख सकते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ साइकिल्स वर्क, साइकिल्स की थ्योरी किस तरीके से चलती हैं, what is Bitcoin having, what impact does it have, और उसके अलावा आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है. तो वंस यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ना शायन, एंड स्पेशली जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं ना कि यार ये इस कॉइन की जो है, दिस इज़ द सपोर्ट और दिस इज़ द बेस वेयर इट्स बाउंसिंग फ्रॉम एंड दिस इज़ वेयर यू नो द रेजिस्टेंस इज़. मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ ताकि हमारी ऑडियंस ये चीज़ें समझ सके. आप जब उसको एज ए स्किल सीखते हो तो आपको फिर एक बेहतर तरीके से आप यू आर एबल टू जज कि अच्छा ये कॉइन इधर जाएगा, ये कॉइन इधर जाएगा. यू आर एबल टू लर्न अबाउट उस कॉइन का यूज़ केस क्या है. 100 किस्म के कॉइन्स आते हैं भाई. व्हाट्स द यूज़ केस ऑफ यू नो अ सर्टन कॉइन. जैसा बिटकॉइन हो गया, उसका एक सर्टन सप्लाई है ना, तो सप्लाई एंड डिमांड का बेसिक आता है कि उसका, क्योंकि वो बेसिकली इट्स अगेंस्ट फियाट करेंसी, राइट. सो फियाट तो प्रिंट होती रहती है, लेकिन बिटकॉइन जो है एक सर्टन 21 मिलियन उसकी एक है, उससे ज़्यादा वो प्रिंट हो नहीं सकते. तो जितनी ज़्यादा लोग उसके अंदर आएंगे उतनी ज़्यादा उसकी यू नो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस जाएगी. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, डिमांड एंड सप्लाई, एग्जैक्टली. सो उसी तरीके से उसके अंदर बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स भी आए हैं जिसके अंदर यू नो दे वुड गेट रग पुल्ड एंड अच्छी बुरी चीज़ें तो हर जगह पे होती हैं. लेकिन मेरा ये मानना है कि वंस यू लर्न क्रिप्टो एज अ स्किल, स्पेशली वंस यू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, एंड यू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल economic conditions affect not only the crypto market but stock markets and all these things, तो फिर आपको समझ आती है कि हाँ इसके अंदर पैसे बन सकते हैं. एंड मैं आपसे एक सवाल पूछूं, लेट्स से कि यू नो हाउ इन द स्टॉक मार्केट, राइट, देयर इज what you just explained to me, a lot of people have explained this to me कि यार अगर आप ये कोर्सेज करेंगे ना और आपको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी जी, तो जब आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी आपको समझ आएगी कि यार आपने इस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट टू लुक आउट फॉर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा, ये तो एक मार्केट होगी ना जो सॉर्ट ऑफ वांट टू डू क्रिप्टो मोर, नॉट फुल टाइम बट स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम ऑन. या पर लेट्स से मुझ जैसा एक इन्वेस्टर है, मेरे पास 100 रुपये पड़े हुए हैं जी, आई डोंट वांट टू लर्न. द ट्रूथ इज आई एम बिजी डूइंग व्हाटएवर आई एम बिजी डूइंग. ठीक है, मैं चाहता हूँ इस तरह
म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना फॉर स्टॉक्स, hedge funds, mutual funds, mutual funds. Why, or is there, and correct me if I'm wrong, is there a mutual fund for crypto? Is there a place where, say, I can just put some money in and they diversify it across different cryptocurrencies? Why doesn't that exist? Because again, let's say the US stock market is the biggest example of this, right? So Nasdaq and everything. Yeah. Primarily, most people invest in funds. They don't invest in stocks, right? Stock trading is for the specialist. Yes. Fund is for me. जिसने पैसा है यार, पैसा बनाना है लेकिन रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी, ये लो मेरे 100 रुपए. ये क्रिप्टो में क्यों नहीं होता? That's a very good question. और इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है शायन कि देखो अभी क्रिप्टो जो है इट्स फेयरली न्यू, राइट? स्टॉक मार्केट्स तो बहुत अरसे से हो गए, वॉल स्ट्रीट के ऊपर करते बहुत अरसा हो गया. और आपने ये भी देखा होगा, अभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, स्टॉक्स के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह अडॉप्शन होती है उस तरह वॉलेटिलिटी कम होती जाती है. यू विल सी दिस इन क्रिप्टो एज वेल व्हेन यू नो देयर इज़ मोर अडॉप्शन दैट हैपेंस, तो इसकी वॉलेटिलिटी भी कम आ जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो के अंदर ये असूल है बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज़ डिजिटल एंड देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेज, देयर आर नो सर्टन रेगुलेशंस दैट हैव बीन डन अबाउट क्रिप्टो स्पेशली. तो पीपल से कि यार यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मनी एंड नॉट गिव योर मनी टू is it also hedge because funds. blockchain वगैरह say it would be hard to like technically it would be owned by one person, right? It would be owned by an entity. वो भी, लेकिन अभी उसके ऊपर इतना ज़्यादा फ्रेमवर्क बना नहीं है ना. मतलब अगर आपके कोई पैसे लेके भाग गया तो आप किसको करोगे? मतलब अब पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल ही आप हेज फंड्स और इस चीज़ के उसको नहीं कर सकते ना. लेकिन अमेरिका के अंदर स्टॉक मार्केट के ऊपर देयर लाइक सर्टन रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो, और आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. क्रिप्टो की कितनी सारी कंपनी जो हैं दे नॉट इवन रजिस्टर्ड इन द US. SEC वैसे ही आजकल मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के पीछे पड़ी हुई है. एंड देयर हैव बीन हेज फंड. और दूसरी बात ये कि देखो स्टॉक्स के अंदर फिर शायद कम वॉलेटिलिटी है. मतलब अगर आप किसी हेज फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो या किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, दे विल बी लाइक यू कैन कंसिडर इट a good year if you make anywhere from 9 to 20% returns on your investment. ठीक है. क्रिप्टो के अंदर तो एक दिन के अंदर आप you can 2x your money. So the volatility is more as well, right? So people have made hedge funds in the US. कितने सारे hedge funds हैं, लेकिन again उसके अंदर वही कौन आर्टिस्ट हैं जो जिन लोगों ने Ponzi schemes हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, उनको पता नहीं था ये किसने बनाई, क्यों बनाई, और वो लोगों के पैसे उड़ के चले गए. They're like अब हम क्या करें? So it's best that you इन्वेस्ट. मैं तो ये कहूँगा कि यार आप उसके साथ इन्वेस्ट करो, किसी के साथ इन्वेस्ट ना करो क्रिप्टो. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट at least learn from people who've done this for a good while and are not asking for your money, because anyone who asks for your money in crypto is most likely going to take it and run away with it, because that's what happened with big hedge funds also. और फिर मैं अगर पाकिस्तान के अंदर स्पेशली सोचता हूँ, शायद आप सोचो कि अगर आप एक हेज फंड स्टार्ट करते हो, पाकिस्तान में लोगों के पास कैश तो बहुत सारी है ना. मुझे ऑनेस्टली एक दफ़ा फ़ोन आई, आई डोंट नो इफ आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस और नॉट, बट आई स्टिल टॉक अबाउट दिस. मेरे एम्प्लॉय को ऑफिस के अंदर फ़ोन है, तो वो कहते हैं मेराज से बात करनी है. तो सर अगर आप देख रहे हैं, शाउट आउट टू यू, लेकिन आई शेयर दिस स्टोरी. तो मुझे कहते हैं मेराज से बात करनी है. सो ही गेव माई नंबर. तो मुझे कॉल आती है, तो मुझे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ही इज़ लाइक I have your information already, your bank account and all these things. I am so and so person speaking from Faisalabad. I have मेरे cotton industry के अंदर बहुत सारी investments सारे कुछ. मैं आपके अकाउंट के अंदर 50 करोड़ रुपया करने लगा हूँ ट्रांसफ़र, और you're going to manage my portfolio and it's going to be a 60-40 split. अच्छा, I'm like यार बॉस, आपने मेरे से ना पूछा है कि आपने करना है कि नहीं करना, क्या होगा कैसे होगा, यू जस्ट टेलिंग मी कि ये आप करोगे. Did you take the 50 तो crore? of course not bro, I would never ever. मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी से पैसे नहीं लिए. मैं अपने अब्बू को कहता हूँ कि अब्बू प्लीज़ अपने आप वो रखें, because it's such a volatile field. लेकिन 50 करोड़ 50 करोड़ 60-40 split is pretty good, नहीं? हाँ, it is, but ऑटोमेटिकली आप 40% ऑफ 50 करोड़ तो आपको हुआ ना, विदाउट डूइंग एनीथिंग. लालच इंसान के अंदर आती है. लेकिन आई वाज लाइक सर मैं आपको जानता नहीं हूँ, क्योंकि शायद यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक चीज़ें ठीक चल रही हैं तब तक तो ठीक है,
लेकिन उनको मैं कल फ़ोन करके बोलूँ सर 50 करोड़ में से अब 30 रह गए, वो मार्केट थोड़ी डाउन गई तो थोड़ा हौसला रखिएगा. बिकॉज इधर मेरा एक कज़न था उसको अल्लाह खुश रखे, ही इन्वेस्टेड $100 इनटू दिस कॉइन कॉल्ड ADA ऑन माई कॉलिंग, राइट, एंड ही 2x इट. अच्छा, जब उसने 2x किया, उसने निकाले $100 और जाके एक मोबाइल फ़ोन ले लिया, एंड उसके बाद इट स्टार्ट कमिंग डाउन. और यकीन करो शायन, मुझे हर रोज़ फ़ोन करके कहे यार वो कॉइन नीचे चला गया, तुमने कहा था ऊपर जाएगा, तुमने कहा था ऊपर जाएगा. उसको मैंने अपनी जेब से $100 दे के फिर 200 बना के मैंने कहा भाई ये ले, आज के बाद मेरे पास नहीं. सो आई अंडरस्टूड दैट इधर पाकिस्तान के अंदर तो उठा के ले जाएंगे, डक के ले उठा जाएंगे, के लेके चले जाएंगे, तो वो ज़रूरत नहीं है कि यू टेक एनीवन्स मनी. एंड आई वुड नेवर एवर डू इट. और पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं. अमेरिका के अंदर दैट्स समथिंग दैट कैन प्रॉब्ली हैपन डाउन द लाइन, लीगैलिटीज, एंड आपको फिर एक कि आपको पता है कि यू विल गेट जस्टिस सिस्टम तो है. तो इस वजह से डक के तो नहीं लेके जाएगा, हाँ, डक के नहीं ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन उनके बारे में बात नहीं कर सकते बिकॉज फिर मुझे वाकई उठा के लेके चले जाएंगे. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने एनालाइज किया क्रिप्टो तो बहुत अच्छी तरीके से. हैव यू एवर कंसिडर्ड द पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज? आजकल बहुत बातें हो रही हैं अबाउट हाउ PSX इज डूइंग वेल. आई अगेन हैव नेवर इन्वेस्टेड इन ईदर वन. वुड यू और डू यू इन्वेस्ट इन द PSX? आई डू नॉट. मैं एक्चुअली जितने भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर है. मैंने अमेरिका के अंदर की. आई डोंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स अनसर्टनिटीज़, एंड आई हैव नेवर टच्ड the stocks thought about the stock market of Pakistan? No, because मुझे क्रिप्टो के अंदर से इतने अच्छे रिटर्न्स मिलना शायन कि वो मैंने कहा कि there is nothing else that I need to do because अच्छा अल्लाह का शुक्र है चल रहे. And I was like बस क्रिप्टो ही है. And anyone who is watching this and to you as well, आज ही आप ये मेरी बात याद रखिए कि आज it's October 6th 2023. Next year, इसी वक्त Cheyenne will speak on a call, and I can tell you now that Bitcoin might be trading around $27,000 अभी per Bitcoin. It's going to be anywhere from 75 to 120K per Bitcoin next year because अगले साल क्रिप्टो की बुल मार्केट वापस आने लगी है. अगेन इट वुड टेक मी अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन कि क्यों आने लगी है. मैं बस वो जो आपके कज़न ने किए थे ना करने वाला हूँ, मैं डालने वाला हूँ बिटकॉइन के पैसे पर. मैं आपको फोन किया करूँगा कि यार शायद नहीं, आप एक दिन निकालो. अच्छा, बाय द वे जो मैंने अपना ग्रुप भी बनाया हुआ है ना, उसके अंदर हम मैं खुद पर्सनली जूम के ऊपर क्लासेस देता हूँ लोगों को, आके चार्ट खोलो, उनको समझाए ऐसे 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 होगा. अभी बल्कि आप कमेंट्स के अंदर देखोगे कितने सारे आएंगे भी, एंड दे विल बी एबल टू टेल कि क्या होता है, किस तरह होता है. बट अगर इधर आप मुझे वक्त दो, आई विल सिट डाउन विद यू एंड इट विल मेक सेंस टू यू व्हाई यू नीड टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो. ये नहीं हो कि ओ यार मैंने इतने अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा, बुरी चीज़ें मैं बताऊंगा, एंड आई विल टेल यू कि यार दिस इज़ द सेफ राउट, दिस इज़ हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर मनी. और फिर आप एक साल के अंदर देखना. क्रिप्टो में अब क्या वो वाला वक्त आ गया कि $100 से तो कुछ नहीं बनना, या ऐसे हो सकता है. कैन आई से इन्वेस्ट अ couple of $100 and walk out of the Ferris wheel with $1,000, $2,000, $3,000? ऐसे हो सकता है? Yes, बिल्कुल हो सकता है. 10x 100x रिटर्न्स होते हैं. Oh yeah, 100%, 100%. That usually happens with altcoins. अभी तकरीबन 19-20 हज़ार क्रिप्टोज हैं. So what happens is the money, there's this thing called Bitcoin dominance. For example, अगर पूरी क्रिप्टो मार्केट का ओवरऑल मार्केट कैप ₹100 है, एग्जांपल छोटा दें ताकि लोग समझ सकें, ₹100 है, एंड द बिटकॉइन डोमिनेंस इज़ एट 50%. दैट मीन्स कि 100 में से ₹50 जो हैं वो बिटकॉइन के अंदर पड़े हैं, बाकी ₹50 कुछ इथीरियम में और कुछ बाकी कॉइन्स के अंदर है. ठीक है. सो व्हाट हैपन्स इज ड्यूरिंग द बुल मार्केट बिटकॉइन डोमिनेंस पीक्स. ठीक है, वो पीक करती है एंड देन बिटकॉइन डोमिनेंस कम्स डाउन. सो अगर उसके अंदर ₹50 पड़े 50%, दैट कम्स डाउन टू मे बी 40%, 30%. दैट मीन्स के ₹20 उसके अंदर से निकले हैं और वो ₹20 आपके जा रहे हैं बाकी कॉइन्स के अंदर. सो दैट्स हाउ दो स्मॉलर कॉइन्स राइज एंड यू गेट द रिटर्न्स दैट यू गेट फ्रॉम देम. अब ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस किस्म की रिसर्च करता है टू नो व्हाट कॉइन्स विल डू वेल. डू यू गिव सम टिप्स टू योर पीपल हु आर इन योर कोर्सेज कि यार ये 4 ले लो, ये 5 100%, 100%. यस, हम वो बोल देते हैं साथ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस. लेकिन मैं उनको बता देता हूँ, मैं उनको ये इस तरीके से बोलता हूँ कि देखो इसके अंदर मैं खुद पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ वाई आई फील लाइक दिस कॉइन विल डू वेल, and you do your own research, and if you feel like you can invest also,
उसके अंदर इन्वेस्ट करो. वो ऐसे भी काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जो मैंने बताए, एंड देन दे वेंट टू कंप्लीट शिट एज वेल. लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ द गेम ऑल्सो, राइट. लेकिन इस तरीके से रिसर्च होती है. सो अभी मैं अगर आपको छोटा सा एग्जांपल का बड़ा एग्जांपल दूं कि पिछली बुल मार्केट के अंदर जो आपकी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट थी, दैट वाज एट $3.6 ट्रिलियन. ठीक है, $3.6 ट्रिलियन, जिसमें से 1.7 या 1.8 ट्रिलियन जो थे वो बिटकॉइन के अंदर थे. ठीक है, अभी वो आपकी जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है, क्योंकि बेयर मार्केट चल रही है, बेयर मार्केट बेसिकली मीन्स व्हेन द प्राइसेस गो डाउन. सो व्हेन द प्राइसेस गो डाउन, आप वैसे ही इन्फ्लेशन देख रहे हो ना, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हर जगह के ऊपर हुई है. तो जो आपका ओवरऑल अभी जो क्रिप्टो मार्केट कैप है वो तकरीबन $1.3 ट्रिलियन के पास है. सो दे से स्पेकुलेशंस बाय लुकिंग एट प्रायर डाटा एंड एवरीथिंग कि जो आपकी एक लास्ट साइकिल होती है, इट्स फेयर टू से कि आपकी जो अगली साइकिल होगी उसके अंदर 1.5x या 2x ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है. तो अगर $3.6 ट्रिलियन आए थे पिछली बुल मार्केट की टॉप के ऊपर, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट 7 ट्रिलियन to 8 ट्रिलियन इस मार्केट के अंदर आएंगे. सही है, अभी मार्केट बैठी हुई है $1 ट्रिलियन के ऊपर, 1 ट्रिलियन. So that means there are about $5 to $6 trillion that are going to come in the crypto market in the next 1 to 2 years, especially in the form of Bitcoin ETFs. आप ये जाके देखिएगा, बहुत सारी अमेरिका के अंदर इंस्टीट्यूशनल कंपनीज हैं who applied for ETFs ताकि वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑफर कर सकें बिटकॉइन और ये सारी चीज़ें. तो when those $6 trillion are injected into the market, इनिशली तो बिटकॉइन के अंदर जाएंगे, लेकिन when that money is extracted out and put into like all these other coins, ये जो छोटे coins हैं, और आपने अगर research की and you've learned कि यार which coins are going to do well, तो फिर obviously you're going to get the 10, 20, 30, 40, 50, 100x and all these things. So that's how it basically, एक छोटी सी gist है उसकी, how it works. Yeah, actually it's really interesting. It's the first time someone's actually explained crypto to me and made me think कि यार पता है maybe I'm put some money into this. हाँ, but खैर असल में मोस्टली लोग आके बात करते हैं ना, which मैं जितने पॉडकास्ट में देखे वो कहते हैं मेरा ग्रुप ये, मैं ये कहता हूँ कि आपने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है. पाकिस्तान के अंदर आई डोंट नो आप कितने ग्रुप्स को फॉलो करते हुए, आपको ओवरऑल नॉलेज तो होगा कि एक देयर इज दिस टर्म कॉल्ड सिग्नल्स, कि यार उसका सिग्नल, इसका सिग्नल नहीं होता कि ये कॉइन इधर से लो, इधर जाके बेच दो, और 20 पे लो 40 पे लो, 40 पे बेच दो, यार उस बंदे के सिग्नल बहुत अच्छे हैं, उस बंदे के सिग्नल बहुत अच्छे हैं. आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दैट बिकॉज इट्स बिकम अ फिश मार्केट नाउ. उसमें होता ही है कि बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिन्हें सीखी है, उनको आती होगी क्रिप्टो सारा कुछ, वो ये कहते हैं कि रोज़ कि मैं इतने सिग्नल देता हूँ, इतनी मेरी एक्यूरेसी, इतनी एक्यूरेसी. What happens because of that is that we become dependent on one individual. Meiraj, Shayan, वकार ज़कार, फलाना की शौक है ना, पीरों की हमें शौक है कि यार उस बंदे ने बोल दिया तो वो ही होगा. That's not what you need to do, because at the end of the day you need to take responsibility for your own money. So what you need to do is लर्न क्रिप्टो एज ए स्किल. वो एक है ना कि एक दो इसके मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक मछली की दुकान है जहाँ पे एक बंदा मछली बेच रहा है, वो कह रहा है कि आप रोज़ मेरे पास आओ, आई विल कैच अ फिश एंड गिव इट टू यू, और आपको उसकी आदत होती है. दूसरी जगह पे बंदा बैठा हुआ है कि यार कम टू मी, इट टेक यू अबाउट अ मंथ और सो, बट आई विल टीच यू हाउ टू फिश. दैट वे, हाँ, दैट वे यू वोंट नीड मी. आपको मिराज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिराज सिग्नल देगा तो पैसे बनाऊंगा. आप जब स्किल सीख जाओगे ना, जो मैं पहले बात कर रहा था, तो फिर यूल बी एबल टू फिश ऑन योर ओन एंड यूल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजन ऑन योर ओन. दैट वे आपको ये पता हो कि यार मैंने इस वजह से ये रैशनल थी मेरी डिसीजन लेने की, इस वजह से प्रॉफिट हुआ, इस वजह से लॉस हुआ, फेयर इनफ मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं. तो ये जो सिग्नल्स वाला कल्चर है, इसके मैं बहुत अगेंस्ट हूँ. मैं कहता हूँ आप एजुकेशन के ऊपर फोकस करो, एम्पावरिंग स्पेशली द यूथ, बिकॉज हमारे ज़मानों में तो हमें कोई 3-4 फील्ड्स ही बताई जाती थी कि फॉर यू टू मेक इट दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू. लेकिन आजकल के जो ये जेन जी वाले बच्चे हैं ना, ये बड़े होशियार हैं, एंड फ्री लांसिंग के अंदर बहुत सारे हैं. तो आई फील लाइक आई डोंट नो, देयर इज़ अ प्लान दैट गॉड हैज़ फॉर यू. मे बी आई what I'm doing now is what I was meant to do. And you, by the way, मैंने आपसे एक आखिरी सवाल पूछना था, and then I'll let you go. जी. Do you think that, क्योंकि what you're doing essentially outside of crypto trading is teaching. Yes. You're a teacher of sorts. Yes. You're a professor in crypto, right? ठीक है. And part of teaching is being able to illustrate or tell a story well, right? Be able to explain a complicated thing in an uncomplicated manner. Yeah. Do you think your love for films, acting, etc. helps you do that? मतलब मैं अभी सोच रहा था जब आपसे बात कर रहा था कि शायद आप
आपकी नॉलेज और एक्स की नॉलेज सिमिलर हो जी, लेकिन एक अच्छा टीचर जो होता है ना उसकी नॉलेज से ज़्यादा ना उसकी एबिलिटी टू गेट दैट नॉलेज अक्रॉस, मतलब इस ग्लास से इस ग्लास के अंदर पानी पहुंचाना इज द हार्डर पार्ट, राइट? मतलब मुझे शायद मैं लेट्स से मैथमेटिशियन जीनियस के साथ बैठूं, वो मुझे बहुत एक ड्राई और एल्गोरिथम टाइप वे में एक चीज़ समझाए, नहीं समझ आएगी। बिल्कुल। फिर कोई आए जिस तरह अच्छे टीचर्स wherever I've seen them in the world are good storytellers. They're good. Yes. They're actually very good at explaining things because they have an ability to illustrate that story well. Do you think your acting in your filmmaking helps actually be a teacher? Yeah, I have a creative side, but अपनी तारीफ मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई द ग्रुप दैट वी मेड, माशाल्लाह इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ विद ओवर लाइक 50,000 मेंबर्स और व्हाटएवर। मैंने जहाँ तक मुझे फीडबैक मिली है वो ये है कि हमने काफ़ी जगहों से सीखा, लेकिन जो आपका एक्सप्लेन करने का तरीका है वो लेमैन टर्म्स में हम we're able to grasp that। हाँ, हमें समझ आ जाती है उस चीज़ की। जो आप बता रहे हो ना कि यार वो अगर अगेन वही जिस तरह आप बात कर रहे हो कि एक बैठे बंदा यार ये है, मेरी कोशिश होती है उनको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया जाए, ताकि एक तो उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो, देर इंट्रीग्ड बाय ओके दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड देन देर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दोज टीचिंग्स एज वेल। तो आई फील लाइक हाँ, वो जो क्रिएटिव साइड है वो उसमें हेल्प करती है। और मुझे आई कुड बी रॉन्ग, आप अगेन कॉमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये बताएगा कि द वे दैट यू टीच makes it very easy for us to understand how this works. नहीं यार, I think I learned a lot from you and मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। आपको मैं 2024 में फ़ोन करता हूँ। अभी Shayan's going to tell me next year if I'm on the podcast next year तो I've made Shayan money. If I'm not on the podcast next year, अगले हफ्ते 2 हफ्ते महीने में सारे अपने पैसे बिटकॉइन में लगा रहा हूँ यार, कम पार। चलिए, thank you very much for being on the podcast. Thank you so much. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.